ज़्यादा अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है। प्रथम स्पेल में 4 जिलों में मैं, मुख्यमंत्री जी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर यहाँ घूम आए थे। कल दोबारा स्पेल आया परसों, तो उसके कारण जो सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में स्थिति खतरनाक बनी थी। लेकिन वहाँ सब जगह पुख्ता व्यवस्था थी, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, सिविल डिफेंस की, सारे साधनों की। यानी डिफेंस का हमने जहाज भी मंगवा लिया था, जिससे 250-300 लोगों को रेस्क्यू बूंदी में किया। आश्रय स्थल बनाए वहाँ लोगों को जो घरों से भागना पड़ा है, उनको वहाँ रोक के खाने पीने की व्यवस्था कराइए। समुचित व्यवस्था है, कोई नुकसान नहीं हो ज़्यादा। इसके लिए पूरा शासन तंत्र सतर्क है, एक्टिव है। विधानसभा सत्र आ रहा है और ये मुद्दा भी रहेगा कि अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को जो आपदा राहत की घोषणा है, जो भी गिरदावरी करवाने की बात है फसलों की, उन तमाम चीज़ों के आदेश रहनी चाहिए। हमने प्रथम स्पेल की गिरदावरी की कह दिया था, वो गिरदावरी हो गई, दोबारा फिर नुकसान हो गया। फिर वो उसकी गिरदावरी आएगी, सर्वे आएगा हर विभाग का, फसल का गिरदावरी। विभागों में जो नुकसान हुआ है, चाहे स्कूल हो, चाहे पीएचसी हो, चाहे सड़क हो, चाहे किसी का निजी नुकसान हो, सबकी रिपोर्ट हमारे पास आएगी। तो हम जो आपदा प्रबंधन के जो नियम हैं, मापदंड, तदनुकूल सबको सहायता देंगे। एक गांव में आप गए थे सवाई माधोपुर की, जहाँ उस खेत पूरा का पूरा और 40 फीट तक खड्डा पड़ गया। ऐसे किसान की सहायता कैसे हो पाएगी? 40 क्या, ये मेरा कटाव नदी से गांव तक 1 किलोमीटर तक हो गया कटाव। उसमें 4 मकान गिर गए, 2 मंदिर गिर गए और 2 दुकानें गिर गई। मैं कल वहीं था, तो कल मैंने खुद ने पॉकलैंड पे बैठकर, आपने देखा होगा फोटो, और एसपी साहब ने 5 घंटे बराबर पॉकलैंड से उस पानी को डाइवर्ट किया नदी की तरफ, कटाव रोका है। और अब आबादी में कटाव की संभावना नहीं है, फिर भी हम सतर्क हैं। तो उसका हमने एस्टीमेट बनवाएंगे, और जो कटाव बड़ा गहरा हो गया है उसको मतलब एस्टीमेट में उसको प्रावधान उसका डला के उसको भरेंगे, ताकि खेतों का, किसानों के खेत फिर लहला जाए। एक है, आज राजस्थान के विकास मॉडल पर चर्चा करने के लिए सांसद प्रत्याशी, विधायक प्रत्याशी आज आ रहे हैं। आपका भी अपना एक क्षेत्र है, टोंक सवाई माधोपुर से आप भी आए हैं। क्या, किस तरह से विकास के मॉडल पे चर्चा रहेगी आज? अब वो तो वहाँ अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन विकास के काम खूब भरपूर स्वीकृत हुए बजटों में, वो समय पर एग्जीक्यूट हो, और क्या आगे आवश्यकता है, शायद इस दृष्टि से चर्चा होगी। विधानसभा सत्र भी आ रहा है, सत्र के दौरान विपक्ष के तौर पे कांग्रेस हमलावर रहने वाली है। होना चाहिए हमलावर, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, सरकार को गलती बतानी चाहिए, सरकार को जो सुधार करना है सरकार सुधार करेगी। लेकिन विधानसभा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयानबाजी तक ही कांग्रेस सीमित है, सड़क पर नहीं उतरती है। हाँ, एक सवाल, आपको पता है नकली खाद, घटिया बीज, नकली फर्टिलाइज़र पकड़ा है, नकली डीजल मैंने पकड़ा है, और कांग्रेस बयान तक उल्टा उनको बचाने लग गई, जिसको कांग्रेस को सड़क पे उतर के सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था, सरकार पे दबाव बनाना चाहिए था। एक सवाल ये था कि केंद्रीय गृह मंत्री से जुड़ा हुआ अमित शाह जी से, जो कि भारत सरकार ने एक विधेयक सदन के अंदर लिखा है, वो जेपीसी के बीच में चला गया है कि 30 दिन तक किसी को जेल में रहना पड़ता है तो उसको पद का त्याग करना पड़ेगा। राजस्थान के लेके पूरे देश में यहाँ तो ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। लाल बहादुर शास्त्री का, जो एक रेल एक्सीडेंट हुआ और इस्तीफा दे दिया, वो भी तो कांग्रेस के थे, हैं। गुलजारी लाल नंदा, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे, एक प्रकरण ऐसा हुआ कि उनको भी इस्तीफा देना पड़ा, वो कांग्रेस के लोग थे। हमारे अडवाणी जी पर एक छोटा सा आरोप लगा, जिसके कारण चुनाव नहीं लड़ूंगा तब तक मेरे पे धब्बा नहीं हट जाएगा। तो उनसे सीखना चाहिए। क्या उस जमाने की राजनीति आज कायम है? हैं? उस जमाने की राजनीति आज कायम है? हाँ, कायम है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। चोर मचाए शोर, ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इनको तो ये डर लग रहा है कि हम तो ये आदत छोड़ नहीं सकते, तो फिर जेल में जाएंगे। हम अपराधियों से, हमारा संपर्क टूट नहीं सकता, उनसे मिलकर हम अपराध करेंगे, भू माफिया बनेंगे, शराब माफिया बनेंगे, पता नहीं क्या क्या पेपर माफिया बनेंगे। तो क्या पता कहीं मामला लग जाए और हम 30 दिन में हमको हमारा पद छोड़ना पड़े। इसलिए चिल्ला रहे, इनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। इतना अच्छा
अपराधीकरण को। लेकिन राजनीति में अपराधीकरण रोकने की तो अच्छी पहल होती है, लेकिन उसका दुरुपयोग होने की भी बड़ी संभावना बढ़ जाती है। नहीं नहीं, ऐसा है, उसके लिए अदालतें हैं ना। दुरुपयोग अगर हो तो अदालत काहे के लिए? SIR का मामला आया तो लोग वहाँ गए ही नहीं अदालत में। अगर दुरुपयोग होता है, पर ये सुधार का काम है।